तो मेरे साथ जो नौजवान आप देख रहे हैं, ना झुके ना थके, जदोजहद जारी रखी और अब इंसाफ जो है वो बिल्कुल इन्हें मिल रहा है, क्योंकि कुछ रोज़ कबल एसीबी ने केस भी रजिस्टर किया है और बेज़ाब्तगियाँ जो है वो बिल्कुल फायर एंड इमरजेंसी में हुई है। इसकी तस्दीक भी अब हो गई है क्योंकि केस रजिस्टर हुआ है। ये नौजवान आप गुज़िश्ता कई बरस से हमारे इस चैनल पर आप मुसलसल देख रहे थे, ये आवाज़ लगा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और कई बार इन्हें घसीट के भी सड़क से उठाया भी गया। वो विजुअल्स भी हमने आप तक पहुँचाए, लेकिन आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। क्या उम्मीदें हैं? एक बार फिर से एलजी से मुलाकात भी हुई। पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अर्ली टाइम्स ने हमेशा हमें अपना कीमती समय दिया और इस जो हमारी जुद्दोजहद है और जो आप लोगों की वजह से ये हाईलाइट हुआ है, ये क्रेडिट मिलना चाहिए खासकर जम्मू मीडिया को, क्योंकि उसने हमेशा अपना कीमती समय दिया है। सर, रही बात इस रिक्रूटमेंट की, सर, जब 2020 में रिक्रूटमेंट सामने आया, जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया, अगले दिन हमने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। एलजी साहब एक अच्छा सोच रखने वाला है, एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, लेकिन जो उसका टीम नीचे बैठा हुआ है वो हकीकत जो होती है एलजी मनोज सिन्हा साहब तक नहीं पहुँचती है। सर, कल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें राजभवन बुलाया, आधे घंटे से ऊपर वहाँ पर मुलाकात हुआ है। मंजूर भाई को बुलाया, मुझे बुलाया, और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमारे साथ एक वादा किया है कि उसने कहा कि मैंने उस टाइम भी आपको कहा था जब मैंने आपको श्रीनगर राजभवन बुलाया, जो भी आपके पास एविडेंस सबूत है आपने मुझे हैंड ओवर किए है और मैंने इस पर बाज़ाब्ता कमेटी बिठाई। वही कमेटी जो RK गोयल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हम आपके चैनल के वसादत से उसको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। कि मुद्दत तक आप बोलते रहे कि इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट अभी नहीं की, क्योंकि RK गोयल साहब जो है वो एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट है। ऐसे ऑफिसरों की हमें ज़रूरत है पूरे देश की। अगर पूरे देश में RK गोयल जैसे ऑफिसर होंगे, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटेगा। क्योंकि RK गोयल को खंगालने में बहुत टाइम इसलिए लगा, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में पाया गया, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लड रिलेशन, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार। तभी तो कमेटी को खंगालने में बहुत टाइम लगा है। उसके बाद जब RK गोयल साहब ने ये रिपोर्ट सबमिट किया LG ऑफिस में और LG मनोज सिन्हा साहब ने देखा, तो उस रिपोर्ट को उसने फॉरवर्ड किया ACB में। तो ACB का जो DSP साहब है सरदार जी, उससे हम मिले और हर एक एविडेंस, हर एक सबूत उसको भी दे दिए। 1 जनवरी 2024 में आपने देखिए सर, इवनिंग को ये न्यूज़ निकली है कि 109 एस्पिरेंट्स वो है जिनके मार्क्स 10, 15, 20, 25 OMR शीट पे जब रिजल्ट आउट हुआ, गैजेट आउट हुआ, उनके मार्क्स 90 से ऊपर है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये सिस्टम की खराबी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन। वो मार्क्स जो है उस लिस्ट के साथ मैच नहीं होते, उस शीट के साथ मैच नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे सर। 109 एस्पिरेंट जो है वो बिल्कुल 110% दांतले से लगे हुए हैं। 692 एस्पिरेंट जो लगे हुए हैं, आप देखिए सर, ये ACB की तरफ से ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है सर। ये कमेटी ने प्रूव किया? बिल्कुल सर, कमेटी ने प्रूव किया, तभी तो इसके ऊपर FIR लगे हुए हैं सर। आप देखिए आने वाले समय में LG मनोज सिन्हा साहब ने हमने कल ये भी बताया, ये फर्स्ट स्टेज है ACB की तरफ से। अब दूसरा स्टेज आप देखिए इसी हफ्ते में आने वाला है सर, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। आप देखिए सर, 2013 से लेकर 2024 तक, ये एक डिकेड 2 साल हम सड़कों पे रहे, जम्मू के सड़कों पे, श्रीनगर के सड़कों पे। ना हमने सर्दी देखी, ना हमने गर्मी देखी। महाराजा हरि सिंह पार्क से लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू राजभवन तक, पुलिस के डंडे खाए, पुलिस की लाठीचार्ज खाई। उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमने डट कर मुकाबला किया एडमिनिस्ट्रेशन से। जितने भी आज तक हमने प्रोटेस्ट किए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने अपनी बात आगे रखी है, लीगल तरीके से प्रोटेस्ट किया है। अब हम भी चाहते हैं कि LG मनोज सिन्हा साहब ने ही कहा, हम भी चाहते हैं कि एक जॉब पॉलिसी क्रिएट कीजिए, क्योंकि इनके पास 1600 वैकेंसी है। जो पढ़ने लिखने का वक्त है 12 साल, उस टाइम मेरी एज 25, आज 37। मैक्सिमम एस्पिरेंटों की एज उस वक्त 28, आज वो 40 से पार कर चुके हैं। उनके बच्चे भी है, 13 में घोटाला, 18 में घोटाला, 20 में घोटाला। गलती किन की? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। अब हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए।
एलजी मनोज सिन्हा साहब पे पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है। आपके चैनल के वसादत से हम उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कल भी उसको मुबारकबाद दिया पूरे जम्मू कश्मीर की एग्रीड एस्पिरेंटों की तरफ से। जितने भी आज इतने एलजी यहाँ पे आए, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। मैंने पहले ही भी कहा था ये इस मुर्दे को डीएनए कर दिया गया डॉक्टरों की तरफ से कि ये मर चुका था, लेकिन एलजी साहब ने उस मुर्दे में जान लाया। उसने हमारे साथ कल वादा किया कि आपके साथ 110% इंसाफ होगा और इंशाल्लाह हम इसके पीछे लगे हुए हैं। जो इसमें अभी भी कल्प्रिट्स है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो होने नहीं देंगे। हम इसके पीछे लगे हुए, जिस तरह टाइगर शेर लगा हुआ होता है अपने शिकार के लिए, हम भी उसी तरह इसके पीछे लगे हुए। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम जस्टिस भी लेंगे, उनको टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस से भी करेंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसने पैसे खाए और जिसने पैसे दिए, दोनों कसूरवार है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है। आने वाले समय में इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। क्या कहेंगे इस जदोजहद के दौरान कितनी परेशानियां आई, कितने मुश्किलात झेलने पड़े, कितनी जो है परेशानियां आई, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, आपको ये चीज़ पता है कि जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट होता वो 30 से लेके फिर 14 में कैंसलेशन, फिर दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होती है 18 में भी दोबारा कैंसलेशन, फिर तीसरी बार हमें एग्ज़ाम में बिठाया गया और उस वक्त हमारे साथ वादा किया गया कि आपसे इस वक्त ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट जो भी मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों को जो भी कमी रह गई थी 14 में 18 में, वो उन्होंने कंप्लीट की इन 2020 में। तो अब जब जो भी हमने एविडेंसेस अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड किए, इंक्वायरी कमेटी जो भी थी उसको एक मंथ दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट उन्होंने ऑलमोस्टली 16 मंथ्स के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया। बट हम बहुत शुक्रगुजार हैं आर.के. गोयल साहब के, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे भी है हमारी दुआएं उसकी फैमिली को उसको हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि ये एक मार्क ऑफ एप्रिसिएशन है, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी हो के भी अपनी ऑनेस्टी दिखाई, किसी का प्रेशर ना लेके, किसी के दबाव में ना आके उसने रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से सबमिट किया। और उसी का नताइज कल है। एसीबी तब काम करती है जब उसके पास कुछ अच्छी चीज़ें सामने आती है, उन लोगों के खिलाफ आती हैं जो भ्रष्टाचारी इसमें थे, या वो लड़के जो आपने कल फिगर इसका देखा कि एफआईआर में 109 कैंडिडेट्स थे, उनके ऊपर सेक्शन 420 लगा हुआ है। तो उस सेक्शन के मुताबिक ये साफ दिखाई देता है कि इसमें वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके पास फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स थे और कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट्स उनके पास से, और कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट के बुनियाद पे, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट के बुनियाद पे उन्होंने ये जॉब हासिल की और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का के साथ विश्वासघात किया गया। बट एट द सेम टाइम दिस एप्रिसिएशन गोज टू ऑल दोज पर्सन्स एंड ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी हु हैव गिवन द सपोर्ट टू अस, पर्टिकुलरली अर्ली टाइम्स की मैं बात करूंगा। इन्होंने हमेशा कभी भी हमें फ़ोन पे, कभी भी हमें अपने ऑफिस में, और कभी भी महाराजा हरि सिंह पार्क के पास और कभी श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में हमें हमारा साथ दिया, और कोई भी कसर इसमें नहीं छोड़ी कि हम इन बच्चों की आवाज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंचाए। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और सबसे बड़ा एलजी का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने ये जो स्टेप, एक कंक्रीट स्टेप था, हमने कभी ये इसकी आश छोड़ दी थी, हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब नहीं हो पाएगा, बट एलजी साहब के सपोर्ट के बुनियाद पे ये चीज़ें सामने आ गई और ये पॉसिबल हुआ। एक टाइम में आपको मैंने रोते देखा है जब आपको हरि सिंह पार्क के बाहर से जो है उठा के गाड़ियों में भरा गया, तो तब क्या लग रहा था कि इंसाफ मिलेगा, कभी कमेटी रिपोर्ट जो है आपके हक में लाएगी? बिल्कुल सर, एक उम्मीद थी कि जो भी हमने एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं, पुलिस के डंडे हमने खाए, हमने इसमें जेल भी खाया, इसमें हमने बदनामी, जो एक सोशल कोहिजन होता है हमारा सोसाइटी में, वो भी दिन ब दिन कोलैप्स होता जा रहा था, क्योंकि मीडिया के सामने कुछ लोगों के खिलाफ बोलना एक जिंदा दिली की बात होती है। तो वो चीज़ें हमने फेस की, हमें पता था कि हम हक पे हैं और जो भी हम बात कर रहे हैं वो सही है, कोई गलत काम नहीं है। तो हम जो ये कदम जो हमने उठाया था वो ये सोच लेके उठाया था, क्योंकि हमने मेहनत की थी इस पोस्ट को अचीव करने के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हमने इसमें एग्जाम दिया, तीनों बार हमने मेहनत की थी। मैं 2018 में इसका टॉपर था, तो तब जो कमेटी के इंचार्ज थे शैलीन काबरा जी, उसने मेरे साथ वादा किया, फेस टू फेस हमारी बात हुई थी, उसने बताया कि हम दोबारा एग्जाम इसका कंडक्ट नहीं करेंगे, खाली उस एग्जाम को कैंसिल करेंगे जहां पे भ्रष्टाचार हुआ था। उस वक्त खाली 7 कैंडिडेट्स कॉन्विक्टेड थे, बट उसका
पनिशमेंट पूरा 7,000 कैंडिडेट्स को दिया जो एग्ज़ाम में बैठ रहे थे। तो फिर चलो अब क्या है, क्या दुख हम आपको बयान करेंगे चैनल की बुनियाद पे, सामने मीडिया के सामने। तो ये अब एक साइड से दुख भी है कि हमारा टाइम ज़ाया किया, बट एट द सेम टाइम बहुत हैप्पीनेस है क्योंकि देर ही सही अचीवमेंट अब हो गई। और कल हमारी गवर्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई और उसने भी दोबारा हमारे होप्स को एनहांस किया, बढ़ाया, बोला कि अभी कुछ चीज़ें रह गई है, उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। और हमारी भी एक्सपेक्टेशन है कि एलजी साहब इसमें कोई कसर ना छोड़े, जो भी इसमें भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कार्रवाई तो होगी, लेकिन मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए? सर एक्चुअली ये जो हमारी स्ट्रगल है ना, इट इज़ हम खुद नहीं बताना चाहते, एक मार्क ऑफ एप्रिसिएशन है क्योंकि जो भी आने वाली जो जनरेशन होगी उनको पता ये चलेगा कि पैसे दे के नौकरी हासिल करना कितनी गलत बात है। और जो भी उस वक्त खड़ा हो जाएंगे उनको शायद वही हाल किया जाएगा जो फायर सर्विस के उन कल 109 कैंडिडेट्स के साथ होने जा रहा है, वही हाल हमारा हो जाएगा। तो एक जो करप्शन मीडिया के जरिए से सामने आ रहा है और इसमें एसीबी द्वारा एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया जा रहा है, ये एक मार्क ऑफ हिस्ट्री भी है और मार्क ऑफ एप्रिसिएशन भी है। इससे जम्मू कश्मीर, बहुत सारे जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो बहुत चीज़ों से दूर रहेंगे और गलत कामों से भी दूर रहेंगे। आपने स्ट्रगल किया, आज उसका फल जो है वो मिलने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो इस वक्त दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं? लेकिन आप अगर देखेंगे, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, टीचर के लिए जो पोस्ट्स है वो गुज़िश्ता कई बरस से नहीं आ रही है। जनरल लाइन टीचर की मैं बात कर रहा हूँ और उसके साथ साथ दीगर महकमों में भी नहीं आ रही है। तो क्या कहेंगे जिनकी एज जो है वो निकलती जा रही है? देखिए सर, मैं ये आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है जम्मू कश्मीर यूथ के लिए। सर, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे साम लेना है, खासकर एलजी मनोज सिन्हा साहब को इस पर साम लेना है। जम्मू कश्मीर के करीबन 5 लाख से ऊपर एस्पिरेंट्स यहाँ पे, इनके पास नौकरियाँ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है यहाँ पे, नशा में मुब्तला हो रहे वो यूथ, ड्रग्स कर रहे वो यूथ। आप देखिए सर, वो अब कहाँ जाएंगे? वो उन्होंने पढ़ाई हासिल की है, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, जीआरएफ, अब वो सड़कों पे है। अब एलजी मनोज सिन्हा साहब को वो देखना है, वाच रखना है जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है नौजवानों के साथ। खासकर उमर अब्दुल्ला को भी, अब उनकी सरकार आई, 2015 से लेकर 2024 तक यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी सरकार बने, अब हम वोट भी डाला गया, अब यहाँ पे सरकार भी बन गई है। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए हैं उसको निभाना पड़ेगा। अब देखिए सर, जो सुरेंद्र चौधरी ने वादा किया लोगों के साथ, एस्पिरेंटों के साथ, वो निभाना पड़ेगा सर। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो हम लड़ रहे हैं, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं फायर इमरजेंसी की, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे सर। आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं। जब 4 साल के बाद ये स्कैम बाहर निकला है, अब उसके बाद जब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिसने पैसे खाए और जिसने पैसे दिए, दोनों पे एफआईआर लॉन्च होगा। और जिन भ्रष्टाचारियों ने उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार किया, पेपर लीकेज किया, उनको टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस कीजिए, उनको बाज़ाब्ता एफआईआर लॉन्च कीजिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो एस्पिरेंट्स भी डर जाएंगे, वो ब्रोकर भी डर जाएंगे पेपर देने से, वो मना करेंगे। पर आखिरी सवाल में आखिरी जवाब में देना चाहता हूँ सर आपको इस चैनल के माध्यम से, एलजी मनोज सिन्हा साहब तक, मेहरबानी कीजिए सर, आप जम्मू कश्मीर की ग्राउंड लेवल देखिए सर। आपने रिसेंटली 1 जनवरी को जब ये एसीबी का केस सामने आ गया, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल आपने जीता है, जम्मू कश्मीर एग्रीड एस्पिरेंट्स का दिल आपने जीता है। आपने वो काम कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। ये आपने इब्तिदा किया और आपको इंतहा तक ये केस पहुंचाना है। और जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। इन फ्यूचर में ऐसा काम ना हो सके सर। तो ये हमारे साथ फायर एंड एमरजेंसी के वो एस्पिरेंट्स थे जो गुज़िश्ता कई बरस से सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। इंसाफ की पुकार इनकी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त नौ मुंतखब सरकार है और सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या फिर इक़्तिदार में आने के बाद भी लोगों के साथ यही वादे किए गए कि हम डे 1 से ही शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जो है रोज़गार देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी
बेरोजगारी जो है वो उरूज पर है। लेकिन एक सवाल ज़रूर ये रहेगा कि जनरल लाइन टीचर की रिक्रूटमेंट गुज़िश्ता 10 साल से बिल्कुल जो है वो रोकी गई है। अगर मैं कुछ अज़ला की बात करूं, 2013 में कहीं ये एक रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद 17 में जो है एक बार फिर से कुछ अज़ला की रिक्रूटमेंट हुई थी। लेकिन हम चाहते हैं कि जनरल लाइन टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट हो उसे दोबारा से शुरू किया जाए और डिस्ट्रिक्ट कैडर को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पोस्ट्स है वो निकाली जाए ताकि तमाम एस्पिरेंट्स को जो है मौका मिले। अगर एक तरफ से डाटा ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अक्सर जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनकी शादी करने की उम्र जो है वो निकल चुकी है, यानी वो 50-40 पार कर चुकी है। लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए एक नोबल प्रोफेशन होता था टीचिंग, और ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो टीचिंग प्रोफेशन को पसंद करती थी। लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को ही ख़त्म करेंगे, अगर इसमें किसी तरह की कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी में पढ़े लिखे नौजवानों का एक स्टॉक जो है वो जमा हो जाएगा। इसीलिए मौजूदा सरकार से हमारी भी अपील रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्ट्स जो है उनका ऐलान किया जाए और साथ ही साथ जनरल लाइन टीचर की रिक्रूटमेंट जो है उसे दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट था जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को ऑब्जर्व करता था, नौकरी फराहम करता था। तो फिलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।